1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में आज पढ़ेंगे हम लोग। 1857 की महान क्रांति के पीछे क्या कारण था और सभी कारणों का हम विवेचन करेंगे। 1857 की क्रांति 100 वर्ष पूर्ण होने के, अंग्रेजी राज्य के स्थापना के 100 वर्ष पूरा हुआ था। उसी वर्ष हमारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध एक बगावत चालू हुई, जिसे सन 57 की क्रांति कहा गया। 1757 में प्लासी के युद्ध हुआ था और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजी राज्य की नींव पड़ी थी और पूरे 100 वर्ष 1857 होता है। अंग्रेजी राज्य जो है वो 100 वर्ष की वर्षगांठ मना रही थी। अंग्रेजी राज्य के भारत में स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। वैसी दशा में अंग्रेजी सरकार 100 वर्ष का वर्षगांठ मना रही थी। उस समय एक क्रांति हुई जो अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दी। उसके क्या कारण थे, विभिन्न कारणों की चर्चा करेंगे। पहला, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल था उसने एक हड़प नीति लागू की और उसने कह दिया कि अगर देशी रियासतों के उनके वंशज नहीं हैं, उनके पुत्र नहीं हैं, तो पहले गोद लेने की प्रथा थी। गोद लेकर अपना वंशज को अपनी जो गद्दी थी वो उसका उत्तराधिकारी बना देते थे। लॉर्ड डलहौजी ने की हड़प नीति के तहत इस गोद लेने की प्रथा को रोक दी गई और इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी, बरार इतने राज्यों को हड़प लिया, अपने राज्य में मिला लिया, क्योंकि इनके अपने बच्चे नहीं थे। इन्होंने गोद लिया था और डलहौजी ने इनके गोद लिए हुए बच्चे को इनका वारिस मानने से इनकार किया और इस राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इसके बाद कुशासन के आरोप लगाकर अवध राज्य की स्थापना की गई थी और उसके तहत एक संधि हो गई थी। अंग्रेजी सरकार के तहत संधि किया गया था और अंग्रेजी सरकार के अनुसार ही अवध का नवाब शासन करता था। लेकिन इस पर आरोप लगाकर अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, जिससे एक बहुत ही असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, क्योंकि अवध में बहुत ज़्यादा सिपाही भर्ती थे जिनको कि रोजगार खत्म हो गया। अब वे बगावत के लिए तैयार थे, तो कुशासन के आरोप लगा के अवध को मिला लिया गया। इसके बाद पेंशन देने की प्रथा थी। पेशवा बाजीराव बहादुर शाह द्वितीय, पेशवा बाजीराव जो थे, इनको पेंशन बंद कर दिया। मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, जिसके जफर कहा जाता था, जफर उपनाम था, इनको बेइज्जत करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने इनको नजराना देना, इनको टैक्स देना भी बंद कर दिया। इस तरह से देसी राजाओं को, जो देसी राजाएं थी, अपनी सेना रखी हुई थी, अंग्रेजी शासन ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन ने इन सभी राजाओं को, सेना को भंग कर दिया। ऐसी दशा में जो देसी राजा के यहाँ सेना थे वो बेकार पड़ गए। इस सभी कारणों से एक असंतोष की भावना हुई और ये सभी राजनीतिक कारण के अंदर आते हैं। इसके बाद सामाजिक एवं धार्मिक कारण देखेंगे। सामाजिक कारण में अंग्रेजी सरकार चूंकि आधुनिकता का पर्याय थी, इसलिए समाज सुधार कर रही थी और समाज सुधार के तहत इसने सती प्रथा और बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और बाल विवाह इत्यादि को रोक लगाया। सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 ईस्वी में। इसके बाद बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा का जो था वो विवाह करने की अनुमति दिया गया 1853 ईस्वी में और बाल विवाह पर रोक लगाया गया। इस तरह के कानून बनाए गए। अंग्रेजी सरकार ने समाज सुधारने के लिए ही कानून बनाए थे। एक इसके सकारात्मक पक्ष थे, लेकिन चूंकि
यहाँ पे असंतोष की भावना पहले से पनप चुकी थी और इस अच्छे काम को भी लोगों ने इसको बुरा माना। इन्होंने समझा कि हमारे समाज पर, हमारे धर्म पर अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी शासन का हस्तक्षेप हो रहा है और हमारे धर्म को नष्ट करने पर उतारू है। इसलिए ये सभी सकारात्मक कार्य होने के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध एक बगावत उत्पन्न हुई। इसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार होने लगा। अंग्रेजी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईसाई धर्म को भारत में प्रचार प्रसार के लिए छूट दे रखी थी और ये भारतीयों को अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, भारतीयों को ईसाई धर्म में शिक्षित कर रहे थे, दीक्षित कर रहे थे। और डाक और रेल तार का व्यवस्था प्रारंभ हुआ था। कैनिंग के काल में रेल का, डाक का विकास हुआ था। इससे देश का एक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा था, लेकिन भारतीयों ने इसे अपने भारतीयों के अपने पूर्वाग्रह सभ्यता और संस्कृति पर इसे आक्रमण माना और रेल डाक को भी अंग्रेजी हुकूमत का पर्याय माना और इसके विरुद्ध इन्होंने बगावत किया। इस तरह से सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण एक पृष्ठभूमि तैयार किया 1857 के विद्रोह के बगावत का। आर्थिक एवं सैनिक कारण। आर्थिक कारण में हम पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो यहाँ के उद्योग, जो परंपरागत उद्योग थे, उनको विनाश कर दी, उनको खत्म कर दी और उनके जगह पर अंग्रेज से इंग्लैंड के द्वारा जो निर्मित वस्तु थी उसको बाजार में उतार दी। तो चूंकि मशीन के द्वारा निर्मित वस्तु जो आते थे उनका लागत कम होता था और लागत कम होने से ये बाजार में ज़्यादा मार्केट में प्रभावी हो जाते थे। भारतीय कुटीर उद्योग के द्वारा निर्मित वस्तु की लागत ज़्यादा होता था, इसमें गुणात्मकता होती थी, लेकिन लागत ज़्यादा होने से मार्केट में टिक नहीं पाते थे और अंग्रेजी शासन ने इस पर टैक्स लगा दी थी। भारतीय उद्योग, भारतीय हस्तकरघा, भारतीय जो कुटीर उद्योग थे उस सभी पर टैक्स लगा हुआ था और उससे निर्मित वस्तुएं महंगी पड़ रही थी। ऐसी दशा में भारत का जो कुटीर उद्योग है उसका विनाश हो गया क्योंकि ये बाजार में टिक नहीं पाते थे। इंग्लैंड का जो सामान आता था वो सस्ता था, और भारतीय के द्वारा निर्मित वस्तुएं थी वो महंगी पड़ रही थी क्योंकि हाथ से निर्मित थी। इस तरह से यहाँ के उद्योग को खत्म करके लोगों में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी। ये आर्थिक कारण बना। और सैनिक कारण, सैनिकों में जबरदस्त असंतोष था। सेना में अंग्रेज जो सिपाही होते थे उनका अनुपात और भारतीय का अनुपात 1:5 था। मतलब कि एक अंग्रेज सिपाही पर 5 भारतीय सिपाही थे। अंग्रेजी सिपाहियों को सारी प्रोन्नति की रास्ते खुले हुए थे, लेकिन जो भारतीय सिपाही थे वे अधिक से अधिक सूबेदार तक जा सकते थे। इनको प्रोन्नति के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे। साथ ही साथ जो अंग्रेजी सिपाही को जो पैसा मिलता था, जो वेतन था, वो कई गुना ज्यादा था भारतीय सिपाहियों से। और एक और महत्वपूर्ण कारण हो गया कि भारत से बाहर जब युद्ध होने लगा तो अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय सिपाहियों को समुद्र पार करवाया और वहां युद्ध के लिए भेजा। तो ऐसी दशा में भारतीयों को समुद्र पार करना एक तरह से उस समाज में, उस समय में एक धर्म के विरुद्ध माना जाता था और इनमें एक आत्मग्लानि की भावना हुई कि अंग्रेजी हुकूमत जो है हमारे धर्म को नष्ट कर रही है और ये सभी धार्मिक कारण जुड़ते गए। ये सभी कारण मौजूद थे और उसमें एक तात्कालिक कारण हुआ। तात्कालिक कारण सन 57 के विद्रोह का बना। तात्कालिक कारण में तत्काल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो सेना थी उसमें जो राइफल था उसको चेंज किया गया और उसके जगह पर इनफील्ड राइफल दिया गया, जिसमें कारतूस को मुंह से खोलकर और प्रयोग करना होता था। उस कारतूस के ऊपर चर्बी लगे होते थे जो गाय और सूअर के चर्बी होते थे। यह गाय और सूअर, हिंदू धर्म में गाय और सूअर मुस्लिम धर्म में दोनों में वर्जित था। हिंदू धर्म में गाय को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और मुस्लिम इस धर्म सूअर को बहुत ही अछूत मानते थे, उससे टच करना एक धर्म के विरुद्ध मानते थे। तो यह बात जब फैली कि अंग्रेजी हुकूमत जो है, जो सेना को, सिपाहियों को जो राइफल दे रखी है, वो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस है उस कारतूस को
दांत से खोलना पड़ता है और उसमें गाय और सुअर की चर्बी है, यह एक आग में घी जैसा काम किया। और दोनों हिंदू और मुसलमान दोनों ने सोचा कि हमारे धर्म को अंग्रेजी हुकूमत खत्म कर रही है, अंग्रेज खत्म कर रहे हैं, और ये तात्कालिक कारण बना।